बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्केन पढ़ते हैं। अल्केन जो है इसको पैराफीन भी कहते हैं। पैराफीन जो है ग्रीक वर्ड है। पैरा मीन लिटिल, एफिन मीन एफिनिटी। इट मीन्स इट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी, सो दे आर कॉल्ड नोन एज पैराफीन। इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n + 2 होगा। सबसे पहला मेंबर इसका मीथेन है, CH4। इसमें एक कार्बन है और जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है, 2 कार्बन अगर हो जाए तो इसका नाम मीथेन पड़ेगा। 3 कार्बन का प्रोपेन और 4 कार्बन अगर होगी तो ब्यूटेन। 5 कार्बन से पेंटेन बनेगा और 6 कार्बन से हेक्सेन। 7 कार्बन होगी तो हेप्टेन। 8 कार्बन से ऑक्टेन और 9 कार्बन से नोनेन। 10 कार्बन होगी तो डीकेन बनेगा। अगर 11 कार्बन होगी तो अनडीकेन। 12 कार्बन होगी तो डूडीकेन। 13 वाला ट्राइडीकेन। 14 कार्बन अगर होगी तो टेट्राडीकेन। 15 कार्बन होगी तो पेंटाडीकेन। 16 कार्बन होगी तो हेक्साडीकेन। 17 कार्बन होगी तो हेप्टाडीकेन और 18 कार्बन होगी तो ऑक्टाडीकेन। अगर उसमें 19 कार्बन होगी तो नोना डीकेन और अगर उसमें 20 होगी तो इकोसेन। 20 कार्बन वाला इकोसेन। 21 वाला अनइकोसेन और 22 वाला डुइकोसेन। इसी तरीके से अगर 30 कार्बन हो जाएं तो इसको कहेंगे ट्राइकंडेन। 40 कार्बन हो जाएं तो टेट्राकेटेन। 50 कार्बन वाला पेंटाकेटेन। 60 वाला हेक्साकेटेन। 70 अगर कार्बन होगी तो हेप्टाकेटेन। इसी तरीके से अगर 80 कार्बन होंगे तो ऑक्टाकेटेन। अगर उस कंपाउंड में 90 कार्बन होंगे नोनाकेटेन और अगर 100 कार्बन हो तो उसको हेक्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्टेन। फार्मूला अगर गौर से देखा जाए तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट हो तो उसको नॉर्मल चेन बोलते हैं। ब्रांच को लिखते वक्त हम पहले लफ्ज जो है वो आइसो लिखते हैं। मतलब ये स्ट्रेट चेन है, इसका नाम लिखना पड़ेगा एन प्रोपेन। एन प्रोपेन। इस तरीके से अगर ये ब्रांच आ गई, मतलब ये 4 कार्बन है तो एक इनमें ब्रांच आ गई, वैलेंसी हमने कार्बन की 4 पूरी कर दी। एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी को पूरा करता है, जबकि एक बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी को पूरा करता है। तो ये 3 1 4, 1 2 3 और ये 4 3 1 4 आ गया। अब यहाँ आइसो लफ्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर कार्बन के साथ तमाम अतराफ के कार्बन एटम जुड़े हुए हों, मतलब ये हमारे पास है न्यू पेंटेन। टर्शरी कार्बन है यहाँ पे न्यू पेंटेन। अगर हम इनका सिस्टमैटिक नेम रखें, IUPAC सिस्टम के मुताबिक रखें, तो उसके मुताबिक हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ेंगी। सबसे पहले हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्गेस्ट हो, कंटिन्यूज हो। यानी सिलेक्शन के वक्त हमने क्या देखना है?
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो भी करनी है क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, ये मैंने कार्बन लिखे हुए हैं। अगर मैं इस चेन को देखूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर मैं ये देखूं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अगर ये चेक करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, इस चेन में मौजूद है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये कंटिन्यूस है और इसमें 8 कार्बन है। मुझे ये देखना होगा कि 8 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेन। तो एंड पे जो लफ्ज मैंने लिखना है वो क्या लिखना है, ऑक्टेन लिखना है। और उसके बाद मैंने ये चेक कर लेना है, वैलेंसी भी चेक कर लें। एक ये बॉन्ड है, 3 इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 4 पूरी है। 1 2 और 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 1 1 2 और 2। यहाँ एक बॉन्ड इधर बना, 1 2 3 और 1 4। यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 1 2 इसमें 1 और 2 3 और 1 4 और 1 3 4। तो सबसे पहले मैंने चेन सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैंने ये देखना है चेन पे कहीं ब्रांच तो नहीं है। तो एक ब्रांच मौजूद है और उस ब्रांच में 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो इथाइल कहलाता है। वैसे इथेन है क्योंकि ये रेडिकल है, लिहाजा इसका नाम इथाइल बोलेंगे। अब हमने ये देखना है कि इथाइल किस कार्बन पे मौजूद है। तो मैंने चेन में देखना है कि चेन को अगर नंबरिंग दूं मैं तो किधर से ये कम नंबर मिलता है। अगर मैं इधर से नंबर करता हूँ 1 2 3 4 बनता है, इधर से करूं 1 2 3 4 और 5 बनता है। तो मैंने उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से चेन को जो है वो कम से कम नंबर मिले। तो इस लिहाज से इधर से नंबर कम से कम मिलता है 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर मैंने ये देखना है कि ब्रांच पे जो नंबर लगा हुआ है वो कौन सा है। तो ये 4 नंबर, तो सबसे पहले मुझे 4 नंबर लिखना होगा और उसके बाद मैंने हाइफन डालनी है और ये देखना है कि उस अल्केन के जो ब्रांच लगी उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन से कौन सी अल्केन बनती है, इथेन बनती है। क्योंकि ये रेडिकल है तो एक हाइड्रोजन कम है तो ये इथाइल है, तो इसको मुझे इथाइल लिखना होगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 8 कार्बन से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम लिखना होगा ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन। इसी तरीके से ब्रांच, एक से ज्यादा भी ब्रांच हो सकती है, एक से ज्यादा भी ब्रांच हो सकती हैं। उसको कैसे लिखना है हमने, मसलन इस कंपाउंड में ये ब्रांच आ गई, एक से ज्यादा ब्रांच है और उसमें एक ब्रांच भी मुख्तलिफ है, ब्रांच भी मुख्तलिफ है। तो पहला काम हमने क्या करना है कि लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये सीधी ही चेन लंबी से लंबी है, 1 2 3 4 और 5। अब ये देखना है कि नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। और ये भी नोट करना है कि अगर 2 ब्रांचें लगी हुई हूं, मसलन मैं ये ब्रांच यहाँ की बजाय इस जगह पे लगा देता हूं, C2H5। इधर 2 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है। तो मैंने ये देखना है कि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो नंबरिंग उधर से करनी है जो अल्फाबेटिकली बाद में आए। तो लिहाजा मैं उधर से नंबरिंग करूंगा जिधर से मिथाइल को कम से कम नंबर मिले। तो इस लिहाज से इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। तो जब मैंने लिखना है सबसे पहले ब्रांच उसको लिखना है, यानी सबसे पहले ब्रांच लिखना होती है। तो ब्रांच चूंकि 2 है, एक इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आती है तो इसको पहले लिखूंगा और मिथाइल अल्फाबेटिकली बाद में आती है तो इसको बाद में लिखूंगा। ये नोट करना है कि जब मैंने नंबरिंग करनी है तो अल्फाबेटिकली जो बाद में है उसको पहले नंबर देना है, कम नंबर देना है और पहले लिखना है।
और जब मैंने वैसे इसका फार्मूला उसका नाम लिखना है तो मैंने नाम लिखते वक्त जो अल्फाबेटिकली पहले है उसको पहले लिखना है। तो ये 4 नंबर पे इथाइल है तो पहले मैं 4 लिखूंगा, उसके बाद मैं हाइफन लिखूंगा 4 और उसके बाद क्या है इथाइल 4 इथाइल। उसके बाद मुझे दूसरी ब्रांच को देखना होगा, फिर हाइफन डालूंगा और उसके बाद 2, तो ये क्या आ जाएगा मिथाइल 2 मिथाइल। फिर लंबी सी चेन में कितने कार्बन एटम हैं, तो 5 कार्बन है, तो इससे बनेगा पेंटेन। क्या बनेगा पेंटेन। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड में ब्रांचिंग जो है वो एक से ज्यादा लगी हुई है, लेकिन एक साइड पे ब्रांच की तादाद ज्यादा है, दूसरी साइड पे ब्रांच की तादाद क्या है कम है। मसलन ये देखें C3 CH, यहाँ CH3 है, इधर भी मैंने CH3 लिख दिया है, इधर CH2 CH2 CH CH3, इधर क्या बन गया CH3 बन गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबी से लंबी चेन कौन सी बनती है। तो ये सीधी चेन लंबी से लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन से जो पेरेंट नेम होगा वो हेप्टेन बनेगा। अब देखा जाए कि पहली ब्रांच को 2 कार्बन में है, उधर भी देखें तो पहली ब्रांच जो है वो 2 कार्बन में है। अब इन दोनों का मुकाबला बराबर है, तो फिर मैं दूसरी ब्रांच देखो और किधर से उसको नंबर पहले मिलता है, तो इधर से नंबर 3 मिलता है, उधर से नंबर 2 मिलता है, तो इधर से नंबरिंग करना होगी। तो अब ये जो हमारे पास एक जैसी ब्रांचेस हैं, यानी इसका भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, 2 पे भी CH3 एक कार्बन है, मीथेन बनता है तो उसका रेडिकल मिथाइल बना। 3 कार्बन पे भी मिथाइल है और 6 कार्बन पे भी मिथाइल है। मुझे सबसे पहले इनके नंबर लिखना होंगे 2, 3, 6। ये मैंने कॉमा इसलिए लिखा है कि ये 2 नंबर सेपरेट हो रहा है, किससे 3 से, और 3 सेपरेट है 6 से। अगर मैं ये कामा ना डालूं तो ये 236 बनेगा। तो ये जाहिर करता है कि 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक जो है वो 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 6 पे मिथाइल ग्रुप है। तो चूंकि एक मिथाइल 2 और 3 है तो पहले ट्राई मिथाइल लिखना होगा, ट्राई मिथाइल। आगे लंबी से लंबी जो पेरेंट चेन है वो 7 कार्बन की है, उससे क्या बनता है हेप्टेन बनता है। क्या बनता है 236 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। एक कार्बन के साथ 2 भी ब्रांचें लगाई जा सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मसलन ये देखें CH3 C, यहाँ CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 है। तो ऐसी सूरत में उसके नंबर को 2 दफा काउंट किया जाएगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 2 पे फिर मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है। तो इसको काउंट कैसे करेंगे 2, 2 दफा इसको काउंट करेंगे। फिर क्या है 3, 3, फिर हाइफन डालेंगे और ये एक मिथाइल नहीं 4 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन है, लिहाजा इसको बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे पेंटेन। तो एक ही कार्बन के साथ 2 मुख्तलिफ ब्रांचेस भी लग सकती है, जैसा कि ये CH3 CH3, इसी तरीके से यहाँ C2H5 लग जाए, इधर क्या बन जाए CH3 है, आगे क्या है CH3। अब 2 रूल यहाँ पे हमें देखना होंगे। यहाँ पहली ब्रांच है, इधर मिथाइल है, इधर भी क्या है मिथाइल है, तो इसके भी यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो फिर नंबरिंग इधर से करना होगी। लिखते वक्त अल्फाबेटिकली ऑर्डर का क्या रखना होगा 3 इथाइल और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे 2, 2 और 3 क्या है ट्राई मिथाइल। क्या बन गया ट्राई मिथाइल। और 4 कार्बन से क्या बनता है ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है ब्यूटेन बनता है। ये तो मैंने अल्केन का जो है वो सीधा सीधा जो मुख्तसर सा
तारुफ था अल्केन के बारे में। अल्केन को हम पैराफीन कहते हैं और इनमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियर के दरमियान में वाक़ होती है, लिहाजा ये इनर्ट होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब हम इसके प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं कि अल्कीन की तैयारी के बेशुमार मेथड हैं हमारे पास। हम चंद एक मेथड का तज़किरा करते हैं, उसके बाद मसलन ये पहला मेथड हमारे पास है सेबेशियल मेथड है। इसी तरीके से दूसरा मेथड हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसी तरीके से कोब्स मेथड है। क्रिगनॉर रीजेंट मेथड है। क्लैंस्टन रिडक्शन मेथड है। इसी तरीके से वोल्फ-किशनर रिडक्शन मेथड है। वोल्फ-किशनर रिडक्शन मेथड, वर्थ रिएक्शन है। कोरे एंड हाउस मेथड, ये मुख्तलिफ मेथड हम स्टडी करेंगे इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ते हैं सेबेशियल मेथड। क्या पढ़ते हैं? सेबेशियल मेथड। इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय या हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इसे कहते हैं। मसलन ये हमारे पास अल्कीन है तो हम इस पे हाइड्रोजनेशन का अमल करते हैं। हाइड्रोजनेशन का अमल जो है वो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है। कैटालिस्ट क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो नहीं लेता लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ कैटालिस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। निकल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लाटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये प्लाटिनम और प्लाटिनम जो है वो दोनों महंगी धातें हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते और उनमें भी हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन निकल चूंकि सस्ती धात है, मेटल है, तो लिहाजा इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हमें 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा C3, दूसरा इसमें इथेन बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास अगर वेजिटेबल आयल देखें हमारे पास उसका जो फार्मूला है वो क्या है? आयल के अंदर जो है वो अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन होती है 33 यहाँ पे। ये जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ वेजिटेबल आयल का। अब इसके अंदर हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं निकल की मौजूदगी में। तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा CH2 CH CH2, यहाँ O C डबल बॉन्ड O C17 H35। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। तो इससे क्या बन गया? वेजिटेबल घी बन गया। यानी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है कि हम उससे वेजिटेबल घी बनाते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ
अल्काइल हैलाइड। ओके, तो हाँ जी, अब हम दूसरा मेथड इसका तैयारी का पढ़ते हैं, वो है कोब्स मेथड। क्या है? कोब्स मेथड। और इसमें हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है सोडियम साल्ट का। मतलब ये हमारे पास है सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट। हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी पानी की मौजूदगी में इसमें करंट भी, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके नतीजे में जो चीजें बनेगी वो क्या बनेगी, एक ईथेन बनेगा, और दूसरा जो है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हमें ये देखना है कि भाई ये कैसे सब कुछ बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप इसका आयनाइजेशन स्टेप है। क्या है? आयनाइजेशन। तो इसमें आयनाइजेशन क्या होगी, क्योंकि ये साल्ट है, पानी के अंदर ये अपने आयन में तब्दील हो जाएगा। ये नेगेटिव पोर्शन है, ये इसका पॉजिटिव पोर्शन है, तो ये एसीटेट आयन बनेंगे, प्लस क्या बनेंगे, सोडियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आयनाइजेशन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एनोड में ये जो एसीटेट आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एसिटेट रेडिकल बनेंगे, और ये क्या होगा, अब अनस्टेबल होगा और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड नहीं बना सकेगा, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों का मजमूआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये रेडिकल बनेगा। तो इस तरीके से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे मॉलिक्यूल, और साथ क्या बनेगा, ये 2 C3 रेडिकल बनेंगे। 2 C3 रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ईथेन का मॉलिक्यूल बना देंगे।